चलिए नौवीं विज्ञान 9वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। उसके अभ्यास का प्रश्न है 18वां। तो इस प्रश्न को देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई? गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है? 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या है? तो चलिए हल देखते हैं। गेंद को ऊपर जाने में जो समय लगता है, वापस आने में और ऊपर जाने में 3 सेकंड का समय लगा। यदि हम ऊपर जाने भर की बात करें तो कितना समय लगेगा? आधा। मतलब ये ऊपर जाती भी है, आती है तो 6 सेकंड लगता है। यदि हम यहीं तक बात करें ऊपर भर जाने की, तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। सेकंड में जो अंतिम वेग का मान होगा, तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या होगा? v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ गति का जो प्रथम समीकरण लगाएंगे, तो यहाँ पर होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू का मान, v का मान तो 0 है, u हमको पता नहीं है। g का मान माइनस, जब ऊपर लेते हैं तो g का मान माइनस लिखते हैं, तो -9.8 हो गया। t का मान कितना है? 3, तो 3। अब यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे और पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा u माइनस यू, यदि मैं पक्षांतर कर देता हूँ, बराबर -3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27, 2 29.4। और यदि माइनस माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से यहाँ पर इसके यू का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछता है दूसरा इसमें कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई का मान क्या है। तो ऊंचाई निकालना है, तो हम गति का जो तृतीय समीकरण है उसकी बात हम करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण होता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच लिखा, यू का मान कितना आया था? ये 29.4, तो यू का मान है। टी है, टी जो है 3 सेकंड लगता है, तो ये 3 हो गया, प्लस 1/2 हाफ हो गया। और जी का मान -9.8 है, और ये टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। 29.4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 88.2 आएगा। और यहाँ 2 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.9। और फिर इसमें 9 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा ना। 9 का गुणा करेंगे तो ये 44.1 आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस, इसमें घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 44.1 मीटर। माने गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? 44.1 मीटर। अब यहाँ प्रश्न था कि वो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो H1 इक्वल टू, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, और ये हो जाएगा H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र लिख दिए हैं। तो यहाँ पर U1 का मान तो हम निकाल चुके हैं, 29.4 है। और टी का मान हम लेने हैं 4 सेकेंड। प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1/2 है तो 1/2। जी का मान -9.8 लेंगे, टी का मान दिया है 4 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 29.4 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 11.76 हो जाएगा। और प्लस हाफ ये इसमें भाग करेंगे तो 4.9 इसमें 39.2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको घटा के हम देख लेंगे कितना आता है। इसमें आप u का मान 0 ले लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, तो इतना जब हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 39.2। तो जो ऊंचाई होगी वो 39.2 मीटर पृथ्वी सतह से ऊपर होगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, छोटा सा है। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो ये ऊपर की ओर कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़ने पर यह पानी के पृष्ठ पर क्यों आ जाता है? तो यहाँ पर हम दो चीज़ें बता सकते हैं कि पानी के अंदर डूबे प्लास्टिक के टुकड़े पर जल द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल उसके गुरुत्व बल से अधिक होता है, इसलिए वह प्लास्टिक का टुकड़ा जल के पृष्ठ पर आ जाता है। तो पानी उस पर उत्प्लावन बल लगाता है, पृथ्वी उसको नीचे लाती है, इसका मतलब उत्प्लावन बल का मान गुरुत्व बल से अधिक होता है, इसलिए वह तैरता है।
अब प्रश्न है 21 नंबर का, इसको देखते हैं। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो बताइए पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो पहले हम पदार्थ का घनत्व निकालते हैं। तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन होता है। तो यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है? 50 ग्राम, और इसका जो आयतन दिया है ये 20 दिया है। यदि हम भाग करेंगे तो 2.5 ग्राम है। और यहाँ पर जो पानी का घनत्व है ये 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर यदि हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पदार्थ का घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए पदार्थ पानी में डूब जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस पैकेट का घनत्व निकालेंगे। यदि घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो तैरेगा, ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। तो पैकेट का घनत्व बराबर क्या होगा? पैकेट का द्रव्यमान और बटे में पैकेट का आयतन। तो चलिए, जो पैकेट का द्रव्यमान है वो 500 ग्राम दिया है, उसका आयतन 350 दिया है। यदि भाग करेंगे तो 1.43 ग्राम हो गया, जबकि जो पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप इसमें से देखिए, ये पानी के घनत्व से इसका घनत्व अधिक हो गया, मतलब ये पैकेट पानी में डूब जाएगा। फिर प्रश्न है कि पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना है? तो पैकेट का आयतन कितना आ गया है, उसको हम देख लेंगे, कितना दिया है? 350। फिर पानी का घनत्व कितना है? ये 1 ग्राम है। तो ये कितना हो गया? 350 ग्राम पानी का द्रव्यमान होगा।